Question number 3. If A is equal to 3 2 minus 4 minus 2 5 0 2 1 5 minus 3 4 6, give the following elements. बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने पोजीशन ऑफ द एलिमेंट फाइंड करना है। अब पोजीशन ऑफ द एलिमेंट क्या होता है? पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट कहाँ पर पड़ा है। मतलब ये है कि एक एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में पड़ा है, उसको हम पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 3 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है A12। अब A12 का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई करता हो। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे साथ 2 मौजूद है, तो A12 is equal to 2। अब सेकंड पार्ट A23 है। इसका मतलब ये है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में 0 लाई करता है, तो A23 is equal to 0। थर्ड पार्ट A32 है। 32 का मतलब क्या है कि थर्ड रो और सेकंड लाइन में ये एलिमेंट लाई करता है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये, इसमें 1 एलिमेंट होता है। अब सॉल्यूशन 4 नंबर हमारे साथ मौजूद है A43। इसका मतलब ये है कि फोर्थ रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम में 6, तो A43 is equal to 6। फिफ्थ नंबर पार्ट है A13। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो ये -4 है। लास्ट पार्ट 6 वो है A33। A33 का मतलब ये है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट लाई करेगा, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में 5 लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following matrices are equal। अब हमने ये कहना है इस आंसर में कि इसमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। तो बच्चों इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के लिए हमने ये 2 कंडीशंस पढ़े थे कि सबसे पहले तो 2 मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे कि जब उनका ऑर्डर सेम हो। मतलब ये है कि उनमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि उनकी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसके अगर आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स 2 5 1 3, बी मैट्रिक्स 2 5 4 3, सी मैट्रिक्स 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1, डी मैट्रिक्स 2 4 + 1 1 3। अब इन चारों का ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर तो सबके सेम है। अब हमने करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट चेक करने हैं कि किन 2 मैट्रिसेस के करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट सेम होंगे। तो अब ए के साथ अगर आप देखें तो यहां पर 2 5 है और 1 3, 2 5 4 3, ए और बी इक्वल नहीं है। अब ए और सी चेक करते हैं। तो 2 5 1 3 यहां पर 1 + 2 से 2 आता है और 3 + 2 से 5, लेकिन यहां अगर आप देखें 1 है यहां पर 4 है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। अब ए और बी चेक करते हैं। तो ए मैट्रिक्स है 2 5 1 3 और डी मैट्रिक्स है 2 4 + 1 से 5 और यहां पर 1 और 3, तो ये ए और डी इक्वल है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। ए 2 5 1 3 और डी
मैट्रिक्स 2 4 + 1 1 3। इनके ऑर्डर्स 2 क्रॉस 2, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम से, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम से। और यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स भी सेम है, 2 और 2 5 4 + 1 से 5 1 और फिर 1 और 3 और 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 A and B और इक्वल। अब बचते हैं 2 मैट्रिसेस B और C। B और C का ऑर्डर भी सेम है और इनकी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स अगर आप देखें तो 2 और 1 + 1 से 2 आता है, 5 3 + 2 से 5 आता है, 4 और 4 3 और 2 + 1 से 3 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि B = C होगा। अब B मैट्रिक्स क्या है? B मैट्रिक्स 2 5 4 3 है और C मैट्रिक्स 1 + 1 3 + 2 4 और 2 + 1 है। इनका ऑर्डर सेम है, 2/2 है और इनकी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स भी सेम है या इक्वल है। तो 2 और 1 + 1 से 2 आता है, 5 3 + 2 से 5 आता है, 4 और 4 3 और 2 + 1 से 3 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 B and C are equal। Question number 5, let A is equal to 2 - 3 U0 and B is equal to B - 3 5 W. Then we have to find the value of U, V and W। और कंडीशन ये है कि A और B इक्वल होगा। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारा यहाँ पर टारगेट होगा U, V और W की वैल्यू को फाइंड करना। अब हमें ये कंडीशन तो गिवन है कि A और B इक्वल है, तो हम A को B के बराबर ले सकते हैं। अब A मैट्रिक्स क्या है बेटा? 2 - 3 U0 और B मैट्रिक्स क्या है? V - 3 5 W। ये दोनों चूंकि इक्वल मैट्रिसेस है तो इनकी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स भी सेम होंगे। मतलब ये है कि 2 = B या V = 4। तो V की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 2 -3 -3 के बराबर है। U = 5 तो U 5 के बराबर होगा और 0 = W या W = 0 एक ही बात है। तो W की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह हमने V, U और W की वैल्यू फाइंड कर दी।